तो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन दो नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें एक नाम है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा नाम है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तीसरा नाम जिससे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार मंथन का दौर चला, लेकिन अब लखनऊ में जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो बरसात हो रही है, इस समय मानसून आया हुआ है और लखनऊ की सड़कें लबालब पानी से भर भी रही हैं, लेकिन सियासी गलियारों में भी अब बारिश होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि जिस तरीके से विधान परिषद में दोनों ही नेता आप आसपास बैठे नजर आए और दोनों के चेहरे पर जैसे मानो कि जो सावन का रंग है वो चेहरे पर दिख रहा था। दोनों ही डिप्टी सीएम के माथे पर बड़ा सा तिलक नजर आ रहा था और साथ ही साथ जिस तरीके से विधान परिषद की कार्रवाई चल रही थी उसमें सवाल जवाब हो रहे थे वो अब उसके जवाब दिए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीते दिन जो खबरें आई कि क्या सब कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक नहीं चल रहा, क्या सियासी जो गलियारे हैं खासतौर से भाजपा में खेमेबंदी ज्यादा हो गई है, इन तमाम सवालों पर अब जो है विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीते दिन जब विधान परिषद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो साथ में डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे और इसके साथ ही साथ उसके एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास वाले आवास पर तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, क्योंकि चर्चा लगातार हो रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठकों से दोनों डिप्टी सीएम आखिर कहां नदारद हैं। ऐसे में साथ में दोनों डिप्टी सीएम का दिखना और खासतौर पर मुख्यमंत्री के साथ वो अब नए सिरे से चर्चाओं को दिशा दे रहा है। वैसे विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सवाल पूछे गए। विधान परिषद के सदस्य ने जब सवाल पूछा तो उसका क्या कुछ जवाब डिप्टी सीएम और विधान परिषद के नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने दिया वो आप सुन लीजिए। पदार्थ हैं वह सुरक्षित प्रदेशवासियों को कहीं से भी मिल सकें, इसके लिए विभाग के द्वारा समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। और आपके माध्यम से आदरणीय त्रिपाठी जी को मैं बता दूं, पिछले 3 वर्षों में जो नमूने लिए गए हैं पूरे प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप बता दे रहा हूं, आप जोड़ रहे हैं प्रदेश में, आप प्रदेश को संदेश दीजिए ना कि प्रदेश में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब अब अभी मैं बता रहा हूँ माननीय सभापति कि पूरे प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय तब अब ऐसा आदरणीय त्रिपाठी जी के प्रश्न के उत्तर में प्रदेश को भी यह जानने का अधिकार है कि प्रदेश में क्या कार्रवाई हुई, इसलिए मैं ये उसको जोड़ते हुए बता रहा हूँ। 3 वर्षों में 82,734 नमूने लिए गए। मानक के अनुरूप जो नहीं पाए गए, फेल पाए गए, उसमें 47,444 हैं और जो फेल का प्रतिशत है वो 57.3% है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिसको आप सिद्धार्थनगर के संबंध में आप बात करना चाह रहे हैं, मैं उसमें अवगत कराना चाहूँगा कि वहाँ खाद्य सुरक्षा एफएसओ सिराज अहमद और दूसरे डीओ जो वहाँ के इंद्रेश प्रसाद और तीसरे वहाँ गिरजेश दुबे, मतलब 2 को तो निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है और गिरजेश दुबे के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कई शिकायतें ऐसी आती हैं जिन शिकायतों के आधार पर जांच भी कराई जाती है। इस बात की जब भी आशंका होती है कि वह केवल शोषण करने के भाव से ऐसा कुछ करते हैं तो पूरे प्रदेश में इस अभियान को आगे बढ़ाया जाता है। और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से आदरणीय त्रिपाठी जी को ये बताना चाह रहा हूँ, वो निलंबन की कार्रवाई जो सिराज अहमद और इंद्रेश प्रसाद एफएसओ और डीओ के खिलाफ की जा चुकी है। गिरजेश दुबे के खिलाफ भी कार्रवाई निलंबन के लिए प्रक्रिया दी। प्रदेश का हो गया कि 3 सालों में 645 नमूने लिए गए, 53 असुरक्षित पाए गए और कोई न तो बंद कराया गया, न तो नोटिस दिया गया, न तो निरस्त कोई निलंबन किया गया। यह आवश्यक नहीं है। तो यह करने का क्या औचित्य है? क्या केवल शोषण करने का है? क्या यह स्पष्ट नहीं करता है कि जांच करो,
मोल भाव करो, उसके बाद उसको जो है फिर अपने परोसो, अपने बस करो। फिलहाल आगे आने वाले समय में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी बादल जो घेरे हुए थे, क्या वो छट चुके हैं या फिर अभी भी और बरसात होनी बाकी है। देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।